स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि स्वर कथा चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को जानकारी दी जा रही है भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाले त्योहारों की। पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी हिमाचल प्रदेश की और आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा की। हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी सीमाएं उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हरियाणा से 3 ओर से घिरी हुई है और फलस्वरूप हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र नियोजित विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। यह राज्य वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निवास स्थान रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने भागवत गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध के समय में अर्जुन को दिया था। वो संदेश आज मानवता को राह दिखा रहा है। तो चर्चा आरंभ करते हैं यहाँ पर मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की। इससे पहले मैं यहाँ के त्योहारों की चर्चा आरंभ करूं, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने स्वर कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें, जिससे आपको स्वर कथा चैनल के माध्यम से होने वाली जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। सबसे पहले हम बात करते हैं तीज की। तीज एक ऐसा त्योहार है जिससे बाकी त्योहारों की शुरुआत होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाणा में झूलों का त्योहार मनाया जाता है, जिसे तीज के नाम से जाना जाता है। वैसे तीज एक लाल रंग का प्यारा सा कीट भी होता है जो मिट्टी में रहता है और बरसात के दिनों में तीज त्योहार के समय में ही दिखाई देता है। इसी दिन सभी लड़कियां अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाती हैं और झूला झूल। वातावरण में सावन के लोकगीतों की स्वर लहरियां भी गूंजने लगती। रक्षाबंधन, आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष के लगभग सभी राज्यों में रक्षाबंधन का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। जब बहनें भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और भाई बहन की हर संकट में मदद करने का वचन देता है। इसमें भाई को टीका लगाना, फिर राखी बांधना और मिठाई खिलाना और फिर भाई के द्वारा बहन को शगुन के रूप में कुछ देना प्रचलित है। गूंगा नवमी, यह त्योहार रक्षाबंधन के ठीक 9 दिन बाद कृष्ण पक्ष की नवमी को आता है। इस दिन बहनों के द्वारा भाइयों के हाथों में रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को उतार के गूंगा जी को सौंपने का दिन होता है। गांव की गली गली में गूंगा जी के प्रवर्तक डेरू और मोर पंख वाली नीली पताका ले गीत गाते हुए आपकी राखी पताका पे बंधवाने आते हैं। गूंगा नवमी एक आध्यात्मिक त्योहार है जिसमें सांप पूजा होती है। लोग गूंगा पीर या जहीर पीर की पूजा करते हैं, जो खतरनाक सांप के द्वारा काटे हुए लोगों को ठीक करने की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दशहरा, यह त्योहार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को आता है। दशहरा भगवान राम जी की रावण पर विजय की याद में मनाया जाता है। इस त्योहार के कुछ स्थानीय आकर्षण भी हैं। लड़कियों द्वारा इस दिन सांझी रंगोली बनाना। सांझी भिन्न प्रकार की होती है, जैसे गोबर, गारा, मडकन, कपास की सांझी, मौजे सितारों और रंगों की सांझी। सांझी बनाने की तैयारियां 10 दिन पहले से ही शुरू हो जाती। फिर दशहरे वाली रात सांझी को लड़कियां इकट्ठी हो जोड़ों में बहाने भी जाती हैं। कार्तिक स्नान, कार्तिक माह के प्रथम पक्ष की रातों को गांव की बहू बेटियां कुएं तालाबों पर स्नान टोलियां बना कार्तिक स्नान के गीत गाती हुई स्नान करने जाती हैं। इस वक्त की खास बात यह होती है कि जिस पहर में बहू बेटियां स्नान करने के लिए जाती हैं, गांव का हर युवक बुजुर्ग इस पहर के दौरान कुएं तालाबों के पास से भी नहीं गुजर। दीपावली यानी कि दिवाली, यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को आता है। विश्व प्रसिद्ध इस त्योहार को हरियाणा में भी पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। छोटी दिवाली एक दिन पहले आती है और धार्मिक संस्कार और परंपराओं को इस त्योहार में पूरी ईमानदारी और भक्ति के साथ मनाया जाता है। हरियाणवी दिवाली के कुछ खास आकर्षण भी हैं। इस दिन घर में मिट्टी के नए बर्तन खरीदे जाते हैं जिनमें मटका, कांपन, दिए, चुग्गे इत्यादि शामिल होते। गांव के हर घर का फर्ज होता है कि वो कम से कम एक दिया गांव की चौपाल और चौराहे पर जरूर जला के आता है। घर की पानी की निकासी नाली यानी मोरी के द्वार पर एक दिया और घर की धन की तिजोरी पर एक घी के दिए की जोत जरूर जलाई जाती। देव उठनी गया, यह त्योहार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और इस दिन के बाद ब्याह शादियां आरंभ की जाती हैं। इस दिन गुड़ या चीनी के मीठे चावल बनाए जाते हैं। शादी वाले घर में शादी के दिन से पहले भी मीठे चावल बनते हैं जिनको खुद भी खाया जाता है और बांटा भी जाता है। इन चावलों को बारात के नाम के चावल भी कहा जाता है। लोहड़ी का त्योहार, लोहड़ी मकर संक्रांति के एक दिन पहले हरियाणा राज्य में भी मनाई जाती है। पंजाबियों के समुदाय के लिए लोहड़ी का त्योहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है।
सभी स्थानीय लोग अलाव के चारों ओर इकट्ठे होते हैं। मिठाई, फूला हुआ चावल और पॉपकॉर्न को आग की लपटों में फेंक देते हैं। यह त्योहार नवविवाहित दुल्हन और नवजात बच्चे की पहली लोड़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। संक्रांत, बड़े बुजुर्गों को मान मनुहार के इस त्योहार को पोह महीने यानी कि पोष महीने में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तब इसे मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस त्योहार के खास आकर्षण हैं, सुबह उठते ही हर किसी को स्नान करना होता है। घर के आगे आग सुलगानी होती है जिसपे गली में आते जाते लोग ठंड में अपने हाथ सेक सके। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य किया जाता है, जिसमें गांव की डूमनी को सूट और शगुन देना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नई नवेली दुल्हन घर और आसपास के बुजुर्गों को शाल, कंबल, चद्दर आदि भी भेंट करती है। बदले में उन्हें संतानवती होने का वर भी प्राप्त होता है। नई ब्याही लड़कियों की ससुराल से भाई सीधा भी लेकर आते हैं। इस दिन कई जगह पर बच्चे पतंग उड़ाते हैं और पतंगबाजी की प्रतिस्पर्धा भी होती है। बैसाखी का त्योहार, बैसाखी का त्योहार हरियाणा राज्य में पंजाबियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे बसंत ऋतु के आने, पेड़ पौधों और फसलों में नए अंकुर फूटने की खुशी में हर्षित संगीत और नृत्य के साथ मनाया जाता है। यह हर साल 13 अप्रैल को पड़ता है और 36 साल में एक बार 14 अप्रैल को पड़ता है। इस विशेष दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने वर्ष 1699 में खालसा धर्म की स्थापना की थी। इस दिन सिख गुरुद्वारे में जाते हैं और कीर्तन आदि सुनते हैं। इस त्योहार को मकई की कटाई शुरू करने से पहले आराम करने के अंतिम अवसर के रूप में भी चिन्हित किया जाता है। होली और फाग, यह त्योहार फागुन माह की पूर्णिमा को हरियाणा में सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। लोगों में इस त्योहार का जोश एक सप्ताह पहले से ही चढ़ना शुरू हो जाता है। रंग, कोड़े और पानी इस त्योहार के खास आकर्षण है। होली वाले दिन रात में होलिका दहन का कार्यक्रम होता है, जिसमें स्त्रियां होली की आग में नारियल को घुमाकर प्रार्थना करती हैं और अपनी इच्छा अनुसार फल कामना करती हैं। होलिका दहन के दौरान प्रहलाद को बचाने का कार्यक्रम भी देखने लायक होता है। रंगों के इस त्योहार को हरियाणा राज्य में दुल्हड़ी होली के नाम से भी जाना जाता है। फाग वाले दिन गांव के युवक टोली बनाकर ढोल लेकर पूरे गांव की फेरी लगाकर घूमते हैं और एक दूसरे पर रंग आदि डालते हैं। हरियाणा में कई जगहों पर होली के एक सप्ताह पहले से कुश्ती के दंगल आरंभ हो जाते हैं। गंगोर का त्योहार, गंगोर का त्योहार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तीज को आता है। हरियाणा में यह राजस्थान राज्य से लगते कुछ जिलों में खास तौर से मनाया जाता है। गंगौर और ईश्वर की विशाल मूर्तियों को एक जुलूस में निकाला जाता है। भक्ति की धुनें प्रभु की स्तुति में तब तक गाई जाती हैं जब तक वह मूर्तियां पानी में डूब नहीं जाती। यह मुख्य रूप से एक वसंत त्योहार के रूप में मनाया जाता है। घर की अविवाहित महिला सदस्य अपने पसंद के पति या पत्नी के लिए पूजा करते हैं, जबकि विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले को रंगों की बौछार के साथ फरीदाबाद के सूरजकुंड में मनाया जाता है। इस मेले में भारतीय संस्कृति और परंपराओं की अनूठी विविधता शामिल होती है, जो भारत की ग्रामीण विशेषताओं को दर्शाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय मेला हस्तशिल्प के प्रोत्साहन के लिए भी मनाया जाता है। गीता महोत्सव, कुरुक्षेत्र में उत्सव गीता जयंती के साथ होता है, जो श्रीमद् भागवत गीता के जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। भागवत गीता में मौलिक सत्य शामिल है और जीवन का तरीका घोषित करता है। आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे और वो परेशान हो गया था कि मैं अपने रिश्तेदारों की, अपने भाइयों की कैसे हत्या कर पाऊंगा, तब भगवान कृष्ण ने उसे उपदेश दिया था, जिसे गीता का उपदेश कहा जाता है। मैंगो फेस्टिवल पिंजौर, हरियाणा में मैंगो फेस्टिवल जून या जुलाई के महीने में होता है। ग्रीष्म काल में स्वादिष्ट आमों पर एक अच्छी दावत, हरियाणा में मैंगो फेस्टिवल इसका प्रमाण है। यह पिंजौर के याजिंदा गार्डन में होता है। यह स्थान चंडीगढ़ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। हरियाणा में मैंगो फेस्टिवल के पीछे मुख्य विचार आम की लोकप्रियता को बढ़ाना। इस फेस्टिवल के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों से आम की अलग अलग किस्में आती हैं, जो वहाँ पर प्रदर्शित की जाती हैं और लोग उनका स्वाद भी लेते हैं। आज बस इतना ही। अगले सप्ताह बात करेंगे किसी और राज्य में होने वाले त्योहारों की। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।